ये है चाहते कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे शो की शुरुआत में युवराज मिश्का से कहेगा कि तुमने कबीर से शादी की है, लेकिन तुम जानती हो कबीर ने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे नाजायज़ बच्चे को अपनाने के लिए तुमसे शादी की है, इसीलिए तुम प्रिशा के कैरेक्टर के बारे में कुछ कह ही नहीं सकती। मिश्का तभी यहाँ पर रिवील करेगी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। युवराज, तुमने ये आखिर गलत बात सुनी कहाँ से? तभी वो जज को बताती है कि मैंने कबीर से शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। युवराज कहेगा कि तुम मेरे कैरेक्टर के बारे में कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हारे जैसे कैरेक्टर लेस नहीं हूँ या किसी और की तरह। मुझे सिर्फ सारांश की कस्टडी चाहिए क्योंकि उसकी सेफ्टी के लिए मुझे उसका ख्याल है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मेरे जीजाजी का बायोलॉजिकल सन है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई सारांश को हर्ट करे। जज कहता है कि ठीक है, हमें थोड़ा समय चाहिए अपना जजमेंट सुनाने के लिए। उधर शारदा प्रिशा से कहती है कि अंदर कोर्ट में क्या हुआ। प्रिशा यहाँ सोनिया को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ये थप्पड़ ही डिजर्व करती हो और वो नरक वाली जिंदगी ही तुम डिजर्व करती हो। तुमने रुद्राक्ष के ऊपर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत कैसे की? रुद्राक्ष कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम वहाँ जंगल में अचानक से सो क्यों गई थी, ताकि तुम मेरे ऊपर पानी छिड़को और वो सारी पिक्चर्स क्लिक कर पाओ। अब मुझे समझ आया कि मेरी बेहोशी के हालात का तुमने कैसे फ़ायदा उठाया। सोनिया, मैंने तुम्हें हमेशा एक छोटी बहन की तरह ही देखा, तुम्हें एक नई जिंदगी दी और तुमने मेरे साथ ये सब किया। सोनिया कहती है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, सब कुछ सच है। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि जस्ट शराब, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो और मैं रुद्राक्ष पर पूरा भरोसा करती हूँ। हर कोई कोर्ट के अंदर चला जाता है। सुलोचना बहुत ही खुश होती है और सारांश को कोर्ट के अंदर ले आती है। जज यहाँ पर अनाउंस करता है कि प्रिशा सारांश की अपब्रिंगिंग अब तक करती आई है, लेकिन अब वो सारांश की मर्जी उसके मुंह से ही सुनना चाहेगा। ये सुनकर मिश्का और कबीर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि उनका जो प्लान है वो तो स्पॉइल हो जाएगा अगर सारांश से पूछ लिया तो। यहाँ पर आगे दिखाया जाएगा कि प्रिशा रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं ये सोचकर कि सारांश को कितना बुरा लगेगा और उसे ये सब पता चला, तो तभी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं सारांश को कोर्ट में देखकर। रुद्राक्ष सारांश से कहता है कि बेटा तुम यहाँ पर कैसे आए? सुलोचना कहती है कि सारांश को पता चला था कि उसका कस्टडी केस चल रहा है, इसलिए वो जिद कर रहा था कोर्ट आने की, इसलिए मैं उसे ले आई। सारांश यहाँ प्रिशा से कहता है कि मम्मा आप मुझे अपने आप से अलग क्यों कर रही हो? प्रिशा कहती है कि बच्चा, मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं कोर्ट में आपके लिए फ़ाइट करने आई हूँ ताकि आप हमेशा हमारे साथ रहें। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। उधर कबीर सारांश से कहेगा कि बेटा तुम रो मत, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। सारांश उसे धक्का देता है और कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ प्रिशा मम्मा और रुद्राक्ष के साथ रहूंगा। मिश्का यहाँ पर सारांश को एक बार फिर से वही सब याद दिलाने की कोशिश करती है कि कैसे प्रिशा ने सनी का ख्याल रखने के लिए उसे अवॉइड किया था वगैरह वगैरह, लेकिन सारांश यहाँ पर उसे अवॉइड करता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं अपनी मम्मा पापा के साथ ही रहूँगा। कबीर कहता है कि बेटा मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने लाऊंगा और हम दोनों साथ में खेला भी करेंगे। सारांश कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मम्मा पापा के। रुद्राक्ष कहता है कबीर से कि तुम मेरे बच्चे सारांश से दूर रहो। युवराज इन दोनों को रोकता है लड़ाई झगड़ा करने से। बाद में मिश्का युवराज से उसकी लॉयल्टी के बारे में सवाल पूछती है, तभी वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं सारांश को देख कर के और सोचते हैं कि कहीं सारांश ने प्रिशा को कोर्ट में चुन लिया जज के सामने तो सारा गेम खराब हो जाएगा। युवराज कहता है कि नहीं, सारांश सिर्फ कबीर और मिश्का को ही चूज़ करेगा कोर्ट में। रुद्राक्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा होता है कि मैं सोनिया को बचाने जंगल में गया ही क्यों। तभी उसका और प्रिशा का बहुत ही हॉट आर्ग्यूमेंट हो जाता है क्योंकि उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तभी शारदा और वसुधा उन दोनों को शांत कराते हैं। सारांश यहाँ पर एक कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप इस नए घर में आ जाइए जहाँ पर एक कमरा है, वहाँ पर आपके पेरेंट्स ने एक सरप्राइज़ प्लान किया है। सारांश सोचता है कि हो सकता है जो सिचुएशन चल रही है उसमें मम्मा और पापा जीत गए हो, इसलिए उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया हो। वो चला जाता है और उसे लॉक कर दिया जाता है कमरे में, और वो जैसे ही बालकनी में आता है वो देखता है कि सामने वसुधा है जिसके हाथ, आंखें और मुंह बंधा हुआ है और वो पूल के पास खड़ी है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम नेक्स्ट रिपोर्ट में। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे शो की शुरुआत में युवराज मिश्का से कहेगा कि तुमने कबीर से शादी की है, लेकिन तुम जानती हो कबीर ने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे नाजायज़ बच्चे को अपनाने के लिए तुमसे शादी की है, इसीलिए तुम प्रिशा के कैरेक्टर के बारे में कुछ कह ही नहीं सकती। मिश्का तभी यहाँ पर रिवील करेगी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। युवराज, तुमने ये आखिर गलत
बात सुनी कहाँ से। तभी वो जज को बताती है कि मैंने कबीर से शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। युवराज कहेगा कि तुम मेरे कैरेक्टर के बारे में कैसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारे जैसे कैरेक्टर लेस नहीं हूँ या किसी और की तरह। मुझे सिर्फ सारांश की कस्टडी चाहिए क्योंकि उसकी सेफ्टी के लिए मुझे उसका ख्याल है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मेरे जीजाजी का बायोलॉजिकल सन है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई सारांश को हर्ट करे। जज कहता है कि ठीक है, हमें थोड़ा समय चाहिए अपना जजमेंट सुनाने के लिए। उधर शारदा प्रिशा से कहती है कि अंदर कोर्ट में क्या हुआ। प्रिशा यहाँ सोनिया को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ये थप्पड़ ही डिजर्व करती हो और वो नरक वाली ज़िंदगी ही तुम डिजर्व करती हो। तुमने रुद्राक्ष के ऊपर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत कैसे की। रुद्राक्ष कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम वहाँ जंगल में अचानक से सो क्यों गई थी, ताकि तुम मेरे ऊपर पानी छिड़को और वो सारी पिक्चर्स क्लिक कर पाओ। अब मुझे समझ आया कि मेरी बेहोशी के हालात का तुमने कैसे फ़ायदा उठाया। सोनिया, मैंने तुम्हें हमेशा एक छोटी बहन की तरह ही देखा, तुम्हें एक नई ज़िंदगी दी और तुमने मेरे साथ ये सब किया। सोनिया कहती है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, सब कुछ सच है। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि जस्ट शराब, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो और मैं रुद्राक्ष पर पूरा भरोसा करती हूँ। हर कोई कोर्ट के अंदर चला जाता है। सुलोचना बहुत ही खुश होती है और सारांश को कोर्ट के अंदर ले आती है। जज यहाँ पर अनाउंस करता है कि प्रिशा सारांश की अपब्रिंगिंग अब तक करती आई है, लेकिन अब वो सारांश की मर्जी उसके मुंह से ही सुनना चाहेगा। ये सुनकर मिश्का और कबीर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि उनका जो प्लान है वो तो स्पॉइल हो जाएगा अगर सारांश से पूछ लिया तो। यहाँ पर आगे दिखाया जाएगा कि प्रिशा रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं ये सोचकर कि सारांश को कितना बुरा लगेगा और उसे ये सब पता चला, तो तभी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं सारांश को कोर्ट में देखकर। रुद्राक्ष सारांश से कहता है कि बेटा तुम यहाँ पर कैसे आए। सुलोचना कहती है कि सारांश को पता चला था कि उसका कस्टडी केस चल रहा है, इसलिए वो जिद कर रहा था कोर्ट आने की, इसलिए मैं उसे ले आई। सारांश यहाँ प्रिशा से कहता है कि मम्मा आप मुझे अपने आप से अलग क्यों कर रही हो। प्रिशा कहती है कि बच्चा, मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं कोर्ट में आपके लिए फ़ाइट करने आई हूँ ताकि आप हमेशा हमारे साथ रहें। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। उधर कबीर सारांश से कहेगा कि बेटा तुम रो मत, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। सारांश उसे धक्का देता है और कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ प्रिशा मम्मा और रुद्राक्ष के साथ रहूंगा। मिश्का यहाँ पर सारांश को एक बार फिर से वही सब याद दिलाने की कोशिश करती है कि कैसे प्रिशा ने सनी का ख्याल रखने के लिए उसे अवॉइड किया था वगैरह वगैरह, लेकिन सारांश यहाँ पर उसे अवॉइड करता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं अपनी मम्मा पापा के साथ ही रहूँगा। कबीर कहता है कि बेटा मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने लाऊंगा और हम दोनों साथ में खेला भी करेंगे। सारांश कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मम्मा पापा के। रुद्राक्ष कहता है कबीर से कि तुम मेरे बच्चे सारांश से दूर रहो। युवराज इन दोनों को रोकता है लड़ाई झगड़ा करने से। बाद में मिश्का युवराज से उसकी लॉयल्टी के बारे में सवाल पूछती है। तभी वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं सारांश को देख करके और सोचते हैं कि कहीं सारांश ने प्रिशा को कोर्ट में चुन लिया जज के सामने तो सारा गेम खराब हो जाएगा। युवराज कहता है कि नहीं, सारांश सिर्फ कबीर और मिश्का को ही चूज़ करेगा कोर्ट में। रुद्राक्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा होता है कि मैं सोनिया को बचाने जंगल में गया ही क्यों। तभी उसका और प्रिशा का बहुत ही हॉट आर्ग्यूमेंट हो जाता है क्योंकि उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तभी शारदा और वसुधा उन दोनों को शांत कराते हैं। सारांश यहाँ पर एक कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप इस नए घर में आ जाइए जहाँ पर एक कमरा है, वहाँ पर आपके पेरेंट्स ने एक सरप्राइज़ प्लान किया है। सारांश सोचता है कि हो सकता है जो सिचुएशन चल रही है उसमें मम्मा और पापा जीत गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया हो। वो चला जाता है और उसे लॉक कर दिया जाता है कमरे में, और वो जैसे ही बालकनी में आता है वो देखता है कि सामने वसुधा है जिसके हाथ, आंखें और मुंह बंधा हुआ है और वो पूल के पास खड़ी है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम नेक्स्ट रिपोर्ट में। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। La 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 la.